अदलिया मुखालिफ बयान पर तौहीन अदालत का नोटिस। फैसल वावडा और मुस्तफ़ा कमाल के केस की समाअत आज होगी। फैसल वावडा का गैर मशरूत माफ़ी मांगने से इनकार, मुस्तफ़ा कमाल ने गैर मशरूत माफ़ी मांग ली। फैसल वावडा ने शोकास नोटिस पर जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया। जवाब में कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद अदलिया की तौहीन करना नहीं बल्कि मुल्क की बेहतरी था। अदालत तौहीन अदालत की कार्रवाई आगे बढ़ाने पर तहम्मुल का मुजाहरा करे। तौहीन अदालत का नोटिस वापस किया जाए। फैसल वावडा ने रऊफ हसन, मौलाना फजल रहमान, शहबाज शरीफ की तकरीरों के ट्रांसक्रिप्ट भी अदालत में पेश कर दिए। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के खिलाफ इस्लामाबाद के तीनों हलकों के लीगी MNAs की दरख्वास्तें काबिल समाअत करार। तमाम फरीकैन को नोटिस जारी। इलेक्शन कमीशन 6 जून को बाकायदा केस की समाअत करेगा। तारिक फजल चौधरी, अंजुम वकील और खुर्रम नवाज ने ट्रिब्यूनल जज तब्दील करने की दरख्वास्त की थी। गुज़श्ता रोज तीनों MNAs ने दरख्वास्तों में मौजूदा इलेक्शन ट्रिब्यूनल की शफाफियत और गैर जानिबदार होने पर एतराज़ात उठाए थे। हमारी मखसूस नशिस्तों किसी दूसरी जमात को नहीं दी जा सकती। उम्मीद है सीटें हमें मिलेंगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर अली खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सुप्रीम कोर्ट आइन की तशरीह इसकी रूह के मुताबिक करना चाहती है। सुप्रीम कोर्ट पर एतमाद है। हमें 25 जून को सीटें वापस मिलेंगी। मखसूस सीटें PTI का हक हैं। कराची में लाकानूनियत का राज थम न सका। एक और नौजवान डकैती मुज़ाहमत पर कत्ल। कुरंगी नासिर जंप के करीब 20 साला अब्दुल बासित कत्ल। अहले खाना के मुताबिक अब्दुल बासित चप्पलों का ठेला लगाया करता था। अब्दुल बासित से पैसे, मोबाइल फोन छीनने के बावजूद गोली मार दी गई। शहरियों का दोनों डाकुओं को रंगे हाथों पकड़ने के बाद तशद्दुद। एक डाकू दौरान इलाज दम तोड़ गया, दूसरे की हालत तशवीशनाक। पुलिस के मुताबिक डाकू पुलिस मुकाबले में हलाक और जख्मी हुए। अहले खाना के मुताबिक मारा गया डाकू अब्दुल बासित के कत्ल में मुलव्विस नहीं। कराची में रवा साल डकैती मुज़ाहमत पर 72 अफराद जाँ बहक हो चुके। चेयरमैन MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी का वफाकी वज़ीर दाखिला सैयद मोहसिन नकवी से टेलीफोनिक राबता। मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने वफाकी वज़ीर दाखिला को कराची में बढ़ते हुए स्ट्रीट क्राइम से आगाह किया। मोहसिन नकवी के चेयरमैन MQM पाकिस्तान को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। मुस्तफ़ा कमाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि स्ट्रीट क्राइम्स के नाम पर हमारी नस्ल कुशी की जा रही है। हर कोई हथियार लेकर दंदनाता फिर रहा। अगर इदारे बेबस हैं तो आवाम को हथियार रखने का लाइसेंस दे दें। जुल्म मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकते। हर किसी को अपना किरदार अदा करना होगा। रियासत मजीद माओं की गोदें उजड़ने से बचाए। कराची के पेचीदा चैलेंजेस पर मुस्तफ़ा कमाल की तजावीज़ गैर जिम्मेदाराना और बचकाना। MQM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल के बयान पर तर्जुमान सिंध हुकूमत का रद्द-ए-अमल। कहा, मुस्तफ़ा कमाल सस्ती शोहरत के लिए नस्ल परस्ती और अदम तहफ़्फ़ुज़ के खौफ का हवा देने में मसरूफ़ हैं। मुस्तफ़ा कमाल एक दिन बात कहते अगले रोज़ मुकर जाते हैं। MQM रहनुमा कराची के बासियों को खौफज़दा करने से गुरेज करें। कराची के सिक्योरिटी मसाइल का हल शहरियों को मुसल्लह करने में नहीं, गुर्बत, महंगाई, बेरोज़गारी और तालीम की कमी में मुज़म्मिर है। कोटा सिस्टम के खात्मे से लोगों का नुकसान होगा जो पहले ही पसमानदा हैं। सिंध हुकूमत का बयान बता रहा कि मुस्तफ़ा कमाल का तीर निशाने पर लगा। सिंध हुकूमत के रद्द-ए-अमल पर MQM का जवाब। तर्जुमान MQM के मुताबिक मुस्तफ़ा कमाल सिंध हुकूमत और कराची के डाकुओं का गठजोड़ बेनकाब कर रहे हैं। सिंध हुकूमत मुस्तफ़ा कमाल के बजाय शहीद नौजवानों के वालिदैन को जवाब देकर कराची के टैक्सेस पर पलने और चलने वाली सिंध हुकूमत डकैतों के हाथों शहीद किसी एक नौजवान की दादरसी को नहीं गई। ना मुस्लिम दुश्मनी काम आई, ना ही 3 रोजा चिल्ला। इलेक्शन से पहले बड़े बोल मोदी को ले डूबे। अब की बार 400 पार का दावा, मगर 300 सीटें भी ना मिल सकी। बीजेपी को भारत की सबसे बड़ी रियासत उत्तर प्रदेश में भी शिकस्त। मोदी का 2/3 अक्सरियत का ख्वाब चकनाचूर हो गया। बीजेपी सादा अक्सरियत हासिल करने से भी महरूम। 2019 के मुकाबले में 59 सीटें कम, 294 सीटों पर पोजीशन मुस्तहकम। राहुल गांधी क़यादत में अपोजिशन का कमबैक। कांग्रेस की क़यादत में अपोजिशन इत्तेहाद इंडिया तवक्को के बरक्स 230 से ज़ायद सीटों पर आ गए। इंडिया इत्तेहाद ने 2019 के मुकाबले में 102 सीटें ज्यादा लेकर सबको हैरान कर दिया।
लोकसभा में सादा अक्सरियत के लिए 272 पर कामयाबी दरकार। बीजेपी को दिल्ली, गुजरात, उड़ीसा और मध्य प्रदेश में सबकत हासिल। मगरबी बंगाल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, हरियाणा, पंजाब समेत कई रियासतों में ऑपोजिशन की पोजीशन मुस्तहकम। भारतीय जमात कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी कहते हैं, इलेक्शन में भारतीय अवाम ने मोदी के मंसूबों को मुस्तरद कर दिया। इंतखाबी नताइज मोदी सरकार की वाज़ेह हार है। हमने पूरी रियासती मशीनरी के खिलाफ इलेक्शन लड़ा। खुफिया एजेंसियां, ब्यूरोक्रेसी और आधी अदलिया हमारे खिलाफ थी। हमारी लड़ाई भारत बचाने के लिए है। मोदी सरकार ने भारतीय अदारों को धमकाया। तरमनोल कांग्रेस पार्टी के रहनुमा और मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी का नरेंद्र मोदी से मुस्ताफी होने का मुतालबा। कहा कि मोदी अपनी साख खो चुके, इन्हें वाज़ेह अक्सरियत नहीं मिली। मोदी बदस्तूर बाजिद हैं। हामियों से खिताब में कहा कि इस बार भी हमारी सरकार बनत है। 1962 के बाद पहली बार मुसलसल तीसरी बार किसी की सरकार बन रही है। भारतीय आम इंतखाबात, राहुल गांधी, मोदी और उम्मत शाही अपनी अपनी नशिस्तों पर कामयाब। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, कांग्रेस के इमरान मसूद और कबर दानिश बिफाते, राजनाथ सिंह और सचिन जिंदाल के भाई नवीन जिंदाल भी अपनी नशिस्त पर कामयाब करार पाए। कांग्रेस रहनुमा शशि थरूर भी कामयाब। बीजेपी के नितिन गडकरी और पीयूष गोयल भी कामयाब हो गए। अफसल अंसारी और असदुद्दीन ओवैसी भी कामयाब हो गए। बीजेपी उम्मीदवार हंस पीछे। बीजेपी के स्मृति ईरानी, मनिका गांधी भी पीछे। सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज भी जीत गई। कांग्रेस के कन्हैया कुमार और किशोरी लाल भी मुखालिफिन से पीछे। उमर अब्दुल्ला, सजाद गनी लोन, महबूबा मुफ्ती भी पीछे। इंदिरा गांधी के कातिल के बेटे सरबजीत सिंह खालिसा जीत गए। हेमा मालिनी, कंगना रनावत, शत्रुघ्न और राज बब्बर समेत मुतअद्दिद अदाकार इंतखाबात में कामयाब। अदाकार सुरेश गोपी ने केरला, अदाकारा क्रेटी ने मगरबी बंगाल से कामयाबी समेटी। अदाकार मनोज तिवारी ने दारुल हुकूमत नई दिल्ली, अदाकारा रचना बनर्जी, सयोनी घोष, ताबदी राय और दीपिक अधिकारी ने मगरबी बंगाल। अदाकार कृष्णा कुमार, मुकेश, दिनेश लाल यादव समेत कई अदाकारों को शिकस्त। साबिक क्रिकेटर यूसुफ पठान ने कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बड़े मार्जिन से कामयाबी हासिल की। गुजरात के कसाई की दिन रात मुसलमानों को नस्लकुशी की धमकियां। बाबरी मस्जिद शहीद करके राम मंदिर की तामीर, लेकिन मोदी की नफरत को अयोध्या ने मुस्तरद कर दिया। सैकड़ों मुसलमानों के खून से हाथ लाल करके अयोध्या जीतने की कोशिश नाकाम। इंतखाबी हल्के फैजाबाद से मोदी मुखालिफ उम्मीदवार आ गए। भारतीय इंतखाबात के गैर मुतवक्के नताइज के बाद भारतीय स्टॉक मार्केट भी क्रैश कर गई। सरमाकारों के खरबों डूब गए। मोदी के हामी अडवाणी की कंपनी की हैसियत में 25% तक कमी। डॉलर के मुकाबले में भारतीय रुपए की कदर में भी कमी वाक़ई हो चुकी। मोदी दुनिया में इंतहा पसंदी की पहचान। गुजरात में बेगुनाह मुसलमानों का कत्लेआम किया। मोदी का रास्ता रोकने के लिए भारतीय ऑपोजिशन का साथ जरूरी था। फवाद चौधरी कहते हैं, भारत में पूरा मीडिया कैद, ऑपोजिशन की आवाज को दबाया गया। मोदी की जीत में बहुत थोड़ा मार्जिन है, मुस्तकबिल में फैसला होना बाकी है। मुमकिन है मोदी कमजोर सी हुकूमत बना ले। भारतीय अवाम ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ वोट डालकर दबाव को मुस्तरद कर दिया। भारत से मुज़ाकरात बहाल होने चाहिए। इस बार मोदी की नहीं, NDA की हुकूमत है। पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन करा लेती तो सारे मसाइल हल हो जाते। चीफ जस्टिस के सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तों के केस में रिमार्क्स। कहा, आज़ाद उम्मीदवार सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में ना जाते तो तहरीक इंसाफ का केस अच्छा होता। आज़ाद उम्मीदवार कहते हैं, मखसूस नशिस्तें हमें दो। पीटीआई ने जमहूरी हक से अपने लोगों को महरूम रखा। मुतनासिब नुमाइंदगी के नाम पर ड्रामा टाइज करने की जरूरत नहीं। मखसूस नशिस्तें पार्टी सरबराह की सवाबदीद है, चाहे दोस्तों को नवाज दे। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह ने अपनी ही जमात को आज़ाद इलेक्शन लड़कर मुस्तरद कर दिया। जस्टिस मुनीर अख्तर ने रिमार्क्स दिए, कानून के मुताबिक लिस्ट सियासी जमात ने देनी होती है, सरबराह ने नहीं। कागजात नामजदगी में कोई खुद को पार्टी उम्मीदवार जाहिर करे और टिकट जमा कराए तो जमात का उम्मीदवार तसव्वुर होगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि ऐवान में ज्यादा आज़ाद उम्मीदवार हों और दो सियासी जमातें हों तो क्या होगा? क्या सारी मखसूस नशिस्तें दो सियासी जमातों को जाएंगी? केस की मजीद समाअत 24 जून तक के लिए मुलतवी कर दी गई।
जस्टिस अतरमिनुल्लाह ने दौरान समात लेवल प्लेइंग फील्ड न दिए जाने का मसला उठा दिया। रिमार्क्स में कहा कि एक सियासी जमात को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली, वो शिकायत करती रही। असल स्टेक होल्डर्स वोटर्स हैं जिनके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना है। यह मामला हमारे सामने नहीं है। चीफ जस्टिस ने जस्टिस अतरमिनुल्लाह को रोक दिया। जस्टिस अतरमिनुल्लाह ने कहा कि मुझे बात मुकम्मल करने दें। मुल्क में पहली बार कोई सियासी जमात ज़ेर उताब नहीं आई। बहुत एहतराम से अगर सच सब बोलना शुरू करें तो वो बहुत कड़वा है। जस्टिस मंदोखेल ने कहा कि क्या किसी सियासी जमात ने अपना निशान खोने के बाद अपनी हैसियत बरकरार रखी? क्या पीटीआई ने इंतखाबी कवानीन के तहत दिए गए दीगर हुकूक खो दिए, या फिर भी वो उम्मीदवारान को सर्टिफिकेट जारी कर सकती है? वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का दौरा है चीन। शहबाज शरीफ कहते हैं पाक चीन दोस्ती हिमालय से ऊंची, समंदर से गहरी और शहद से मीठी है। वज़ीर-ए-आज़म कई बरस बाद शेंज़न आकर दिली खुशी हुई। पाकिस्तानी क़यादत और अवाम हर मुश्किल वक्त में ताउन पर चीनी क़यादत और अवाम की मशकूर है। पाकिस्तान वन चाइना पॉलिसी का भरपूर हामी। शेंज़न लाहौर का सिस्टर शहर और ग्वांगडोंग पंजाब का सिस्टर सूबा है। कम्युनिस्ट पार्टी शेंज़न के सरबराह मेंग फैनली की वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात। वज़ीरा समेत 110 रुकनी तजारती सरमाकारी वफ्द भी वज़ीर-ए-आज़म के साथ मौजूद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ शेंज़न में जदीद IT कंपनीज का दौरा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की चीनी सदर और वज़ीर-ए-आज़म से अहम मुलाकातें तय। दौरे के दौरान CPEC के अगले फेज़ ML1 मनसूबे पर अहम पेशरफ्त का भी इम्कान। पीटीआई की कानूनी टीम की बानी पीटीआई से अडयाला जेल में मुलाकात। वज़ीर समात मुकदमों में बारे में मुशावरत की। इंतजामिया इंतजार पंजोथा और दीगर ने अडयाला जेल के बाहर गुफ्तगू करते हुए कहा कि बानी पीटीआई मुतमईन है, मुल्क की खातिर कैद बर्दाश्त कर रखेंगे, किसी से कोई डील नहीं हो रही, तमाम मुकदमात में सुरखरू होकर निकलेंगे। तनख्वाहदार तबके और पेंशनर्स पर नए टैक्सेस लगाने का हतमी फैसला न हुआ। IMF के मुतालबे पर हुकूमत पेंशन पर टैक्सेस आयद नहीं करना चाह रही। वजारत खजाना की मुआशी टीम का मुसलसल IMF से राबता। FPR ने IMF के मुतालबे पर टैक्सेस लगाने की तजावीज़ तैयार की। फरीकैन का टैक्सेस तजावीज़ पर वर्चुअल मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तेफाक। पेंशन में 10% इजाफे समेत पेंशन अदायगी का नया निज़ाम मुतारिफ कराने की तजवीज़। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15 से 20% इजाफे की तजवीज़। अखराजात में कमी के लिए 8 से 10 विफाक की वजारतें खत्म या जम करने की तजवीज़। जनरल सेल्स टैक्सेस की शरह 18 से बढ़ाकर 19% करने की तजवीज़ पेश की गई। खाने पीने के अशिया, अद्वियात, पेट्रोलियम मसनूआत पर भी GST आयद करने की सिफारिश। तालीम और सेहत के लिए GST शरह 10% रखने की तजवीज़। पाकिस्तान को पुराने कर्ज चुकाने के लिए नए कर्ज दरकार। कर्जों की दलदल में फंसी मईशत को रास्ते पर लाने के लिए मजीद सहारों की जरूरत। कर्जों का मजमूई हुजम 80,862 अरब रुपए तक जा पहुंचा। ज़राए वज़ारत खजाना के मुताबिक अगले साल 9,700 अरब रुपए सूद अदायगी करना होगी। आइंदा माली साल भी पुराने हिसाब चुकाने के लिए नए कर्जों का बोझ उठाना पड़ेगा। बैरूनी अदायगियाँ $130 अरब से भी ज़ायद। नॉन फाइलर्स की 85,000 सिम ब्लॉक। FPR के मुताबिक PTI को अब तक 90,000 नॉन फाइलर्स का डेटा फराहम किया। PTI को यौमिया 5,000 नॉन फाइलर्स का डेटा फराहम कर रहे। PTI ने अब तक 85,000 सिम ब्लॉक करने की तस्दीक की। इनकम टैक्सेस गोशवारे जमा कराने पर सिमें बहाल की जा रही हैं। फाइलर बनने के बाद अब तक 14,000 सिमें बहाल हो चुकी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का PTI मरकजी सेक्रेटरीट फौरी डीसील करने का हुक्म। CTA के खिलाफ PTI की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई। अदालती फैसले में कहा गया कि CTA PTI का दफ्तर सील करने के दिफा में नाकाम रही। CDA ने PTI मरकजी सेक्रेटरीट सील करने का पहले कोई नोटिस नहीं किया। आइंदा खिलाफ वर्जी पर CDA को कानून के मुताबिक एक्शन लेने की इजाजत। रऊफ हसन कहते हैं मरकजी सेक्रेटरीट की बंदिश पर हाई कोर्ट का फैसला इंसाफ की जीत है। मुल्क की सबसे बड़ी जमात को कुचलने के लिए हर गैर आईनी हरबा आजमाया गया। बानी PTI कानून की हुक्मरानी से बढ़कर किसी शय के तलबगार नहीं। मौलाना फजलुर रहमान का PTI के साथ बैठना क़यामत की निशानी होगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा हम तो इंतजार कर रखेंगे। फजलुर रहमान और गंडापुर एक ट्रक पर आवाम से खिताब करें। पार्टी ने जो टास्क दिया वो पूरा करूंगा। बातचीत इनसे होनी चाहिए जो आइन को मानते हैं। सूबे की हुकूमत ने बजट में तालीम के लिए 3 अरब रखे।
खर्च 1 रुपया नहीं किया। वज़ीर आला की मजबूरियों का एहसास है, अब इनके सख्त जुमलों का जवाब नहीं दूंगा। साइफर केस के फैसले ने तमाम तर ड्रामा आया कर दिया। उमर अयूब कहते हैं रियासत के खिलाफ साजिश का बयानिया भी झूठ निकला। तोशाखाना और इद्दत ने केस में भी जुल्म की इंतहा हो गई। कुछ लोग बानी पीटीआई से खौफजदा हैं। 24 करोड़ आवाम की तर्जमानी बानी पीटीआई के जुर्म, आलिया हमजा के मचलके और रोपकार तैयार। कहते हैं उम्र से ऊपर से हुक्म नहीं, जहां अंधेर नगरी होगी वहां सरमाकारी नहीं होगी। इद्दत निकाह केस में बुशरा बीबी की जल्द समात और सजा मुअत्तली की दरख्वास्त पर 7 जून को दलाइल तलब। इस्लामाबाद के मकामी अदालत में समात। बुशरा बीबी के वकील सलमान सफ्तर ने मौक़िफ़ अपनाया। फरवरी से दलाइल दे रखे गए। जज ने रिमार्क्स दिए। इद्दत में निकाह केस की फाइल कल मार्क हुई। 5 मरतबा केस कॉल किया, कोई पेश नहीं हुआ। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना नई इंक्वायरी। नैब कॉल अप नोटिस के खिलाफ केस की कॉस्टलेस बेंच की अदम दस्तियाबी के बायस मनसूख कर दी गई। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने समात करना थी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने नई नैब इंक्वायरी में नैब तलबी के नोटिस चैलेंज कर रखे हैं। लाहौर में दर्ज साने 9 मई के मुकदमा की तफ्तीश। JIT के शाह महमूद कुरैशी तफ्तीश का दूसरा दौर मुकम्मल। लाहौर से आई ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम वापस रवाना हो गई। JIT DSP उस्मान की सरबराही में आज दोपहर अडयाला जेल पहुंची थी। 8 रुकनी JIT ने 2 घंटे से ज़ायद वक्त तक साबिक वज़ीर ख़ारजा से मुख्तलिफ सवालात किए। इस्लामाबाद में बलदियाती इंतखाबात कब कराएंगे? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 10 जुलाई तक तारीख तलब कर ली। लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस क्यों नहीं हो रहे? जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का इलेक्शन कमीशन हुक्काम से इस्तफसार। इलेक्शन कमीशन के हुक्काम ने जवाब में कहा कि हल्काबंदियों का शेड्यूल दिया हुआ है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स में कहा कि 125 यूनियन काउंसिल की हद तक हल्काबंदियां हो चुकी, नई की जरूरत नहीं। नेशनल असेंबली के हल्कों से यूनियन काउंसिल को मिक्स न करें। हर 2-3 माह बाद क्या नए हल्काबंदियां होंगी? क्या बानी पीटीआई, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ सब की हुकूमतें इसकी जिम्मेदार हैं? किसी ने इस्लामाबाद लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन नहीं कराए। अगर तारीख ना दी तो वफाकी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन को भी तौहीन अदालत का नोटिस जारी करूंगा। सुप्रीम कोर्ट में केसेस की ज्यादती के बाइस मौसम गर्मा के तातीलात में 1 माह की कमी। नोटिफिकेशन जारी। तातीलात का आगाज 15 जून के बजाय 15 जुलाई से होगा। सुप्रीम कोर्ट एलामिया में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट में 2 माह की तातीलात होती हैं। मुअज़्ज़िज़ जजेस से दरख्वास्त है कि 1 माह की छुट्टियां लें। हैदराबाद सिलेंडर धमाके के सबब अमवात का सिलसिला जारी। 17 साल लड़की जान बहक हो गई। मजमूई तादाद 18 हो गई। मजीद 5 अफराद बर्न वार्ड में ज़ेर इलाज। गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी कहते हैं सिलेंडर धमाके पर जितना अफसोस किया जाए कम है। हैदराबाद में जो नुकसान हुआ वो आपका और मेरा हुआ। शहदा और जख्मियों के अहल खाना से ताज़ियत करता हूँ। पहले भी ऐसे सानियात होते रहे मगर हमने इनसे सबक नहीं सीखा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का अवाम की सहूलत के लिए दस्तक ऐप का इजरा। तकरीब से खिताब में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि नवाज शरीफ की रहनुमाई में अवाम की सहूलत के लिए एक और सहूलत का आगाज कर दिया। पंजाब के अवाम की दहलीज पर सहूलियात पहुँचाएंगे। हर जिला में IT को फ़रोग देंगे। नौजवानों के लिए 70,000 नौकरियाँ पैदा करेंगे। नौजवानों को हुनरमंद बनाकर मुआशरे का मुफीद शहरी बनाएंगे। पंजाब के काश्तकारों के लिए किसान कार्ड रजिस्ट्रेशन का आगाज। किसानों को सालाना 300 अरब रुपए के पैदावारी कर्जे दिए जाएंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज कहती हैं 12.5 एकड़ तक अराजी की मलकियत रखने वाले किसान कार्ड रजिस्ट्रेशन के अहल हैं। हर किसान एक फसल के लिए 1.5 लाख रुपए तक आसान कर्ज हासिल कर सकेगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के 1 से 30 जून तक किफायतशारी इक़दामात। महकमे खजाना के मुरासले में तमाम तरह महकमों को अमल दरामद की हिदायत। माह जून में प्रोजेक्ट के अलावा आसामियों की तख्लीक पर पाबंदी। एम्बुलेंसेज, मशीनरी, फायर ट्रक, ट्रैक्टर के अलावा गाड़ियों की खरीदारी पर भी पाबंदी होगी। बैरून मुल्क प्रोग्रामों में सरकारी खर्चात पर शिरकत पर भी पाबंदी आए। बैरून मुल्क सरकारी खर्चात पर इलाज भी बंद। फाइनेंस डिपार्टमेंट की मुशावरत के बगैर प्रोजेक्ट मुलाजमीन की मुद्दत मुलाजमत में तोसी भी नहीं होगी। महकमे खजाना की मुशावरत के बगैर किसी महकमे के मुलाजमीन को इजाफी एजाजिया नहीं दिया जाएगा।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ABN न्यूज़ के साथ मैं हूं सैयद अली हारून। हेडलाइंस आप जान चुके, मजीद खबरें होंगी तफसील के साथ, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।